हेलो, वेलकम टू वॉटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सोशलाइजेशन के बारे में, स्पेशली ओवर सोशलाइजेशन या ओवर एक्सपोजर जो हम कहते हैं। अब ओवर एक्सपोजर अगर आज के टाइम पे हम बच्चों को पेरेंट्स को देखें, बच्चों को देखें, रेगुलर बच्चों को भी देखें, ऑटिस्टिक बच्चों को भी देखें, पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाल दिया है। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में डाल दिया है ये सोच के कि हमारा बच्चा कॉन्स्टेंटली एंगेज रहना चाहिए। वेरिड एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल तो है ही, इसके बाद थेरेपीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक आध हॉबी या एक आध एक्टिविटी में और डाल दिया तो समझ आता है। एक म्यूज़िक रिलेटेड में डाला हुआ है, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड में डाला हुआ है, एक कोई ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी में डाला हुआ है कि चेस सीख रहा है या कोई दूसरा माइंड गेम सीख रहा है। सो इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया हमने बच्चों को और इतना ज़्यादा बिजी कर दिया लाइफ में कि उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एंड जब तक उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है उनको उनकी ब्रेन में उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होती जा रही है। एंड ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं दे आर रिलेटिवली लेस सोशल, एंड उनको सोशलाइजेशन इतनी चीज़ पसंद नहीं है, बिकॉज वो उनको नेचुरली ये चीज़ इनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है। वी आर नॉट सेइंग ऑल। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अच्छा लगता है, दे आर वेरी वेरी सोशल, दे वांट टू बी देयर, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, उनको बस बात करनी नहीं आती। बट मेनी ऑफ द केसेस आर कि दे डोंट वांट टू बी एंगेज्ड विद समबडी। मतलब जिनको आप बोलते रहो कि इनसे बात करो, इनसे ये करो, इनके साथ खेलो, दे डोंट वांट दैट। हम इनको ये कांस्टेंट वो एक्सपोजर देते रहते सोच के कि अगर हम उसको ओवर सोशलाइज कराएंगे तो ये बच्चा हमारा सोशल हो जाएगा। ये चीज़ हमने बहुत पेरेंट्स से सुनी है कि नहीं नहीं हम इसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डाल देंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ ये इंगेज रहेगा, बहुत सारे बच्चों को देखेगा, बहुत सारे बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा तो ये सोशल हो जाएगा, नहीं बच्चे पसंद आने लगेंगे, खेलने लगेगा। ये काम नहीं करता दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सपोजर देना गलत है, उनको सोशल सिनेरियोज में डालना गलत है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को हर सिनेरियो का एक्सपोजर दें। बट हमारा मतलब ये है कि ये नहीं कि उनको बस हर चीज़ पूरे टाइम उनको वही करना है कि जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल उसको सोशलाइज के लिए ले जाओ, यहाँ चलो वहाँ चलो। अगर बच्चा किसी को नहीं जानता है और आप उधर ही उसको बार बार ले जाना चाहते हैं एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल इन देयर, वो चीज़ें हमें लगता है कि थोड़ी सी मतलब बच्चे को एक रिलैक्सेशन वाले मोड में होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही शुड बी अवे फ्रॉम सर्टन सोशल थिंग्स विच ही डज नॉट लाइक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्रेक्स। जब उनको छुट्टी मिलती है वीकेंड पे या उनकी स्कूल की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, हम सब भी जानते हैं कि जो वर्किंग है या जो नॉन वर्किंग है, एनी वे वी आर ऑल एंगेज इन समथिंग और अनदर, घर पे भी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है या ऑफिस में भी कर रहा है, एक टाइम बाद आपकी बैटरीज एक तरह का ना रेस्ट मांगती है, चार्ज मांगती है। आप थक जाते हो, फ्राइडे आते आते आप थक जाते हो, आपको एक तरह का रेस्ट चाहिए आपकी ब्रेन को। Similarly, these children, their batteries also need to recharge. एंड जब आप उनको ये फोर्स सोशलाइजेशन करते रहते हो, इवन ऑन द वीकेंड्स और इवन ऑन द ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक्स, स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, उनकी बैटरीज को वो रेस्ट, वो रिचार्ज नहीं मिल पाता। हम लोग को कॉन्स्टेंटली लगता है कि नहीं बच्चा, हम बच्चे को ऐसा आराम करते हुए नहीं देख सकते, या जो सिंगल बैठा हुआ है कुछ कर नहीं रहा है या अपनी ही किसी जो एक्टिविटी में लगा हुआ है उसको हम नहीं देख सकते, हमें उसे किसी ना किसी चीज़ में डालना है। ये हमारा भी एक एज अ पेरेंट चैलेंज हो गया है, हमें आ गई ये चीज़ विच इज़ अगेन रॉन्ग। एज कभी कभी देखिए, अगर हमें एज पेरेंट्स को हमें लगता है कि हमें ना जो रेगुलर लोगों को जिनको एवरीडे देख रहे हैं, ऑफिस के लोगों को देख रहे हैं या आसपास जो लोगों को जिनको हर रोज़ देख रहे हैं हम, एंड वी नीड सम काइंड ऑफ अ ब्रेक, वी नीड, हमें लगता है कि छुट्टी हो, वेकेशन हो, वी नीड टू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट पीपल, जाके रिश्तेदारों से मिले, फ्रेंड से मिले, इस तरह का सोशलाइजेशन मज़ा आता है हम लोगों को। बट रिमेंबर, हर तरह के लोगों को ये इस चीज़ में मज़ा नहीं आता। ऑटिस्टिक बच्चों को अगर आप कह दो कि नहीं आप चलो, आप स्कूल के बच्चों से मिल ली, आप शाम के
घर के पास के बच्चों से मिलिए, अब आपको वीकेंड पे अलग तरह के बच्चों से मिलाएंगे, अलग रिश्तेदारों से मिलाएंगे। दैट डजेंट मीन कि उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। लेट अस बी ऑनेस्ट विद दैट फैक्ट। इसके मैं एक बड़ा एक फ़नी एग्जांपल दूंगा। आपने सर्कस में कभी वो देखा है कि एक जो टॉर्च जगल करता है, उसमें आग लगी होती है, फ्लेम्स होते हैं, उसको वो जगल कर रहा होता है। एंड वो बहुत टाइम से, मान लो अगर एक ऐसा बंदा है जो उसने बहुत साल प्रैक्टिस की है, वो जगल कर रहा है फ्लेम्स को, एंड सडनली उसको बोल दिया जाए कि नहीं, अब आप जो एक नाइफ थ्रो करते हैं ना सर्कस में, चाकू। निशान लगाते हैं, आप उसको फेंकने लगी है और उस पर निशाना लगाने लगी है, वो एकदम से स्ट्रेस में आ जाएगा। हाँ, मतलब जनरली हमें भी, उस फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप काम भी करते हैं, जिधर आपके जो वर्क सिनेरियो है उसमें आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, सडनली आपको कुछ और करने को बोल दिया जाए। फॉर एग्जांपल टीचर्स को बोलते हैं एडमिन वर्क करिए। सो दैट इज़ हाउ योर चाइल्ड विल ऑल्सो फील। जब आप उसको वो रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे, उसको बोल रहे नहीं, आप ये अभी तक इस एक्टिविटी में एंगेज थे 5 दिन, एंड सडनली वीकेंड आया, अब मैं आपको पूरे दिन इस एक्ट इन 10 6 3 4 एक्टिविटीज़ में एंगेज रखूँगा। सो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द चाइल्ड। दे नीड टाइम टू डीकम्प्रेस। अगर वो डीकम्प्रेस नहीं करेंगे तो वो रिकवर नहीं करेंगे, रिकवर नहीं करेंगे, आगे नहीं सीखेंगे। कोई जितनी आप थेरेपीज आगे करवा लो, स्कूल में डाल दो, एक्टिविटीज़ करा लो, उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। एक्चुअली आई थिंक उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। जब आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी, व्हेन यू डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स एंड यू आर फोर्स्ड टू डू देम अगेन एंड अगेन, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंड स्ट्रेसेस से वी नो डिफरेंट बिहेवियर्स आ जाते हैं। एंड देन कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमने इसको ये एक्सपोजर नहीं दिया पहले, तो शायद इसलिए कर रहा है। हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है, वो तो होएगा, लेकिन ये हर टाइम ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू लिसन टू योर चाइल्ड ऑल्सो, कि मतलब हर टाइम, जैसे अगर आप सोशल इंटरेक्शंस के लिए जा रहे हैं, कुछ भी है, दैट्स वेरी गुड, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज हम पूरा दिन यहीं रहेंगे, आज हम पूरा दिन यही करेंगे, बच्चे को उतना एक्सपोजर दीजिए, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा आप कहीं गए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन हुआ, उसके साथ करिए जिसके साथ वो ज़्यादा क्लोज है। ये नहीं कि 10-12 बच्चे कहीं और से आ गए और उनके साथ भी करा दिया। अलाउइंग योर चाइल्ड टू चूज द सोशल एंगेजमेंट्स, वो एक डेवलप करता है आपका बॉन्ड, चाइल्ड बॉन्ड। अगर चाइल्ड जानता है कि अच्छा मैं इनको जानता हूँ, 3-4 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, 6 बार देखा, यू गो टू द सेम फ्रेंड्स, यू गो टू द सेम सोशल सर्कल, यू गो टू, मतलब आप फैमिलीज को ज़्यादा विजिट कर सकते हैं जिनको वो ऑलरेडी जानता है, जिनको पता है कि मतलब ही इज गोइंग टू बी in his own shell also. They know when to give him space and when not to give him space. उनको पता है कि अगर अच्छा चलो कुछ ऐसा लग रहा है विच इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू, दे नीड टू एंगेज हिम, वो तब करें। ये नहीं एक फोर्सफुल इंटरेक्शन ना हो। आप किसी के घर जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उससे बात करिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चा रिलैक्स फील करना चाहिए जहां भी वो जाए। सो इट शुड बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये नहीं कि आप 50 बार एक ही जगह उसको ले जाएं, बट अगर उस 3 बार या 4 बार ले जाएं जहां पे वो बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाए, why not? So as Neha said, one of the greatest gifts that you can give your child is the ability to make choices. अगर वो अपना अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनको वो स्पेस दीजिए, ठीक है। अगर वो थक गए हैं, उनको थोड़ा सा अपना, उनको स्क्रीन टाइम चाहिए, उनको टीवी पे कुछ देखना चाह रहे हैं, कह रहे हैं रिमोट मुझे दे दो, मैं अपना कुछ थोड़ा देखना चाहता हूँ, गिव देम दैट थिंग। यानी कि किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ में मैं उसको लगा दूँ, किसी चीज़ में से सीखना ही सीखना है कुछ, वो चीज़ मैं ऑन करके टीवी पे दे दूँ, नहीं। उनको भी वो रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, उनको भी उनकी जो कोई चॉइसेस है जो वो करना चाह रहे हैं, उसका वो डिसीजन लेने का अधिकार उन्हें है, उनको ऑटोनोमी देनी चाहिए। सो जैसे अंबर ने कहा कि इट्स लाइक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कि अगर हम बच्चे को देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, अच्छी बात है ना, नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, एटलीस्ट मतलब एक आना चाहिए वो चीज़, इवन इफ वी आर गेटिंग बोर्ड। आई डोंट थिंक हम जब छोटे थे हमने कभी अपने पेरेंट्स को जा जाके बोला कि आई एम गेटिंग बोर्ड, टेल मी व्हाट टू डू। ये कभी नहीं मैंने कहा, ना मैंने कभी ऐसे सुना है हमारे, आई मीन आई हैव नेवर सीन इट। बट अब मैंने देखा है इस जनरेशन में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द ऑटिस्टिक किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर किड्स, कि उनको समझ ही नहीं है कि उनको मतलब अगर कुछ नहीं है करने को तो दे विल नॉट रिलैक्स, द माइंड विल कीप फंक्शनिंग कि मैं ऐसा क्या करूं। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे आर कंटिन्यूसली एंगेज इन क्लासेस, कोई ना कोई क्लासेस चलती रहती है उनकी,
उनको समझ नहीं आता और उनको लगता है कि बस ये दिस इज गोइंग टू बी बेटर. सो अगर आपने कुछ नहीं करना है सोशलाइज ही करो, अगर आपने कुछ नहीं करना है तो आप नीचे जाके किसी से बात करो. क्यों? गिव देम दैट स्पेस वेयर दे कैन बिल्ड देयर ओन एक कंफर्ट जोन विच इज important. They are not getting bored for all good reasons. They're just recharging themselves. जैसे अंबर ने कहा कि बिल्कुल रिचार्ज कर रहे हैं अपने आप को कि भैया इसके बाद हम उठेंगे फिर हम बैठेंगे नहीं और हम चीज़ें करेंगे. एंड जब हम देखते हैं कि एक अर्ज होता है बच्चे का ना कि मतलब मेरे को ये मैंने भी देखा है कि कई बार जब बच्चा ओवरवेलम हो जाता है वो नहीं जाना चाहता है सर्टन प्लेसेस. आई गिव यू एन एग्जांपल. द अदर डे आई वांटेड टू टेक हिम फॉर अ क्लास. वो क्लास तक गया और वो क्लास से बाहर आ गया क्योंकि उसको नहीं करना था. आई कुड नॉट फोर्स इट ऑन हिम एंड आई थॉट कि आई शुड नॉट बिकॉज आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग हिज चॉइस एट ऑल. और अगर मैं उस दिन उस चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं करती शायद इसके बाद वो उधर जाने का नाम ही ना लेता. अभी रोज ही बोल रहा है कि जाना है लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ही जस्ट डिड नॉट वांट टू डू इट. तो मे बी दैट इज बिकॉज ही इज ओवर स्ट्रेस्ड. स्कूल जा रहे हैं फिर उसके बाद घर आके थोड़ा सा अपना कुछ कर रहे हैं विच वॉज प्रोडक्टिव ओनली एंड देन फिर से हमें वहां जाना है. नहीं जाना कोई बात नहीं. वी शुड लर्न टू जस्ट लेट देम लिव ऑल्सो. वी ऑल नीड दैट काइंड ऑफ टाइम. हमें भी यही चाहिए होता है कई बार कि बस मेरे पास मत आओ. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अलोन. आई थिंक जब भी हम काम से आते हैं वापस तो हम सबका यही होता है कि गिव अस अ ब्रेक. घर वालों से भी हम बात नहीं करना चाहते टू बी वेरी ऑनेस्ट. उस टाइम होता है एंड आई थिंक वी नीड टू गिव दोज काइंड ऑफ ब्रेक्स टू देम एज वेल. So we really hope you will find this video helpful. So live and let your child also live. लेट हिम एंजॉय. Let him enjoy. ये एक चीज मैंने ये नहीं कि बहुत बिल्कुल ही मस्त छोड़ दिया कुछ ना करो, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा. कीप देम एंगेज्ड बट गिव देम स्पेस. कीप देम एंगेज बट हैप्पीली एंगेज. Yes. जितना उनका स्ट्रेस लेवल बढ़े ना जिससे. So do like this video and further share with any parents or caregivers जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा. हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं. So we look forward to seeing you next week. Thank you. Thank you so much.